5 AI टूल्स जिनके बिना मैं रह ही नहीं सकता, रोज यूज करता हूँ। मैं वो ही बताऊंगा कि मैं कौन से टूल्स यूज नहीं करता हूँ, क्यों नहीं करता। और अगर आप स्टूडेंट हैं तब भी आप यूज करिए इनको, वर्किंग प्रोफेशनल है तो करने चाहिए ही। सबसे पहले है क्लॉड। क्लॉड का मैक्स प्लान है मेरे पास 5x वाला, आई थिंक 12,000 वाला, लेकिन 2,000 वाला इज इनफ। मैक्स तो अभी रिसेंटली लिया है मैंने, पहले मैं 2,000 वाला यूज करता था। अब कुछ लोग परेशान हो जाते हैं जैसे पैसे देखते हैं। देखिए, अपने आप में इन्वेस्ट करना सीखिए। अगर आप अपने आप में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो कंपनीज आप में इन्वेस्ट क्यों करेंगी, बताइए। अपने आप में इन्वेस्ट करिए, चीजों को सीखिए, अपस्किल करिए, चाहे वो फ्री हो या फिर पेड। अपने आप में इन्वेस्ट करने में कभी मत कतराइए, चाहे अपनी बॉडी में इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर अपनी पढ़ाई में इन्वेस्ट कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस चैनल में अभी 2.5 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं। मेरी ओल्डेस्ट वीडियो निकाल के देख लीजिए, वो ब्लू येटी से रिकॉर्डेड है। उस टाइम पे मैं कॉलेज में था, बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के 7-8 हजार रुपए इकट्ठे करे मैंने, एंड फिर ब्लू येटी माइक्रोफोन खरीदा, क्योंकि मुझे पता है सर मैं अपने आप में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। वापस आते हैं क्लॉड पे। क्लॉड की चैट यूज कर रहे हो, ठीक है, क्लॉड कोड यूज करिए, टर्मिनल पे ले आइए सब चीजों, और इनका प्रोजेक्ट्स फीचर जो है वो यूज करिए। एक लंबी चैट बना रखी है, कोई फायदा नहीं है। लर्निंग्स को उठाइए उस लंबी चैट से एंड प्रोजेक्ट्स में डालिए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, मान लो आपके पास कुछ बुक्स के PDF है, क्लॉड प्रोजेक्ट को दे दीजिए। जैसे मान लीजिए आप सिस्टम डिजाइन पढ़ रहे हैं, 4 सिस्टम डिजाइन की बुक्स है आपके पास, चारों को दे दो और फिर उससे प्लान बनवा लो कि सर मेरे को 30 दिन का प्लान बना के दो। पढ़ रखी है आपने बुक्स, तो भैया क्विज बताओ मेरे को, इंटरव्यू लो मेरे से। तो उन बुक्स का यूज करके आपसे वो इंटरव्यू लेगा। बहुत यूजफुल है। कर्सर मैं पर्सनली यूज नहीं करता हूं, करता था लेकिन अब नहीं करता। फिर दूसरे टूल की बात करते हैं। अब देखिए, आप AI टूल से बात करते हैं, क्लॉड से बात कर रहे हैं, कर्सर से बात कर रहे हैं, चैट GPT से बात कर रहे हैं। कैसे करते हैं? टाइप करके। मैं आपकी प्रोडक्टिविटी को 10 गुना बढ़ा देता हूं। देखो, आप यूज करिए विस्पर फ्लो। मैं इसको 1-1.5 महीने से यूज कर रहा हूं। जितना यूज कर रहा हूं उतना बेटर होता जा रहा है। देख, कभी कभी क्या होता है, आप थक जाते हैं टाइप करते करते, तो इससे प्रोडक्टिविटी डाउन ही जा रही है आपकी। तो क्यों ना हम बोलना शुरू कर दें। विस्पर फ्लो यही है। अब मैं टाइप ही नहीं करता, मेरे कीबोर्ड में फंक्शन की प्रेस करता हूं, होल्ड करता हूं और बोलना शुरू कर देता हूं। बेसिकली ये वॉइस टू टेक्स्ट AI है। कोई सी भी एप्लीकेशन हो, मैं वॉइस का इस्तेमाल करता हूं जनरली। ईमेल लिखना हो, कोई नोट्स बनाने हैं, क्लॉड से बात करनी है, जेमिनाई से बात करनी है, किससे बात करनी है, मैं AI का इस्तेमाल करता हूं। और कभी कभी तो हिंदी में बोलने लग जाता हूं। फोन में भी डाल रखा है, लैपटॉप में भी डाल रखा है। और इन माई ओपिनियन क्लॉड और विस्पर का कॉम्बो बहुत ही सही है। बिल्कुल क्लीन फॉर्मेटेड टेक्स्ट देता है विदाउट एनी टाइपो। कोई टेक्निकल वर्ड आ जाता है, किसी का नाम आ जाता है, उसे भी समझ जाता है। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे हम प्रॉम्प्ट दे रहे हैं कोई, तो फाइल टैग करनी पड़ती है कि मैं इस फाइल की बात कर रहा हूं। लेकिन इसमें वही मक्खन है, जैसे नाम बोल दो auth-config.java, ये ऑटोमेटिकली ढूंढ लेगा, उसे टैग भी कर देगा। और एक सजेशन भी देता हूं, इसका प्राइवेसी मोड ऑन कर दीजिएगा, तो आपकी डिक्टेशन ऑडियो या फिर टेक्स्ट ये स्टोर नहीं करेगा और उससे मॉडल भी ट्रेन नहीं होगा। ये मोड ऑफ रहता है बाय डिफॉल्ट, तो इसको ऑन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, आप चेक कर लीजिएगा। तीसरा है क्लॉड डिजाइन। अब मैं जितनी भी स्लाइड्स बनाता हूं 90% काम मेरा क्लॉड डिजाइन से हो जाता है। और भी टूल्स है मार्केट में, मैंने यूज भी किए, लेकिन क्लॉड डिजाइन इज द बेस्ट इन माय ओपिनियन। मैं अपनी ब्रांड के अकॉर्डिंग काफी अच्छी तरह से इसको कस्टमाइज कर लेता हूं। दूसरे टूल्स क्यों नहीं यार? सबसे पावरफुल मॉडल कौन सा है? क्लॉड ओपस 4.8। सही बात है, तो उसी का इस्तेमाल करो ना आप स्लाइड्स के लिए भी। दूसरे टूल्स में माथा क्यों मार रहे हो? फिर फोर्थ है फॉर वीडियोस, हेजन। अगर आपको नहीं पता है, मैं इंस्टा पे अपने AI एवेटार की वीडियोस बनाने लगा हूं, engineeringdigest.ai पे। अभी स्टार्ट किया, आई थिंक 15-20 दिन हुए होंगे। इनका जो लेटेस्ट मॉडल है बहुत ही सही है। महीने में आई थिंक 20-25 वीडियो बनाया जाता है, और इतनी चाहिए। एक बार आपका एवेटार बन जाएगा तो बस किस्सा खत्म। 20-25 वीडियोस और मोर देन इनफ। महीने में और कितनी बना लोगे? क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं। वॉइस ओवर मैं खुद ही करता हूँ, क्योंकि मैं हिंदी बोलता हूँ, मेरी आवाज में इमोशंस होते हैं, वो अभी AI नहीं कर सकता। 11 लैब्स ट्राई किया मैंने, हेजन से इंटीग्रेट भी किया, लेकिन वो बढ़िया नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है। अगर हिंदी में मैं इंग्लिश का वर्ड बोल देता हूं तो मर जाता है। अगर मैं हिंदी में बोलूं AI बहुत बढ़िया है, तो बोलेगा AI बहुत बढ़िया। क्या मतलब है सर? अभी वो AI बनानी है हिंदी के लिए मेनली। फिर 5वां टूल मैं यूज कर रहा हूं ओपन आर्ट, अपने थंबनेल्स के लिए। इससे वीडियो भी जनरेट कर सकते हो, लेकिन मैं अभी फोटोज के लिए कर रहा हूं। आई थिंक पहले मैं आपको बता चुका हूं इसके बारे में। अभी जो आप थंबनेल्स देख रहे हैं मेरी वीडियोस पे, अब वो इसी से जनरेट करवा रहा हूं। इतने परफेक्ट नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, कभी कभी परेशान हो जाता हूं, तो फिर बनवाना पड़ता है बंदों से। 50% ऑफ द टाइम काम चल जाता है। लेकिन सर ये बात है, रियल काम तो इंसान ही करता है। जब तक इंसान काम नहीं करेगा रियल, तो AI नए काम पे ट्रेन कैसे होगा? सोचो इस बात को, ऑब्वियस ही चीज है। मान लो थंबनेल की बात कर लेते हैं। पूरी दुनिया थंबनेल बनाने लगी है पिंटरेस्ट से उठाया, अपना फोटो बदला, टेक्स्ट बदला, डाल दिया। तो एक टाइम बाद अगर सारे के सारे इन्फ्लुएंसर्स यही सेम काम करने लगेंगे, तो सर सबके थंबनेल्स एक जैसे लगने लगेंगे। कोई क्रिएटिविटी आएगी ही नहीं, क्योंकि AI ने कुछ नया काम किया ही नहीं है। वो जिस पे ट्रेंड है, जो आपने दिया उसी को दिखा रहा है वो। और आपने निकाला कहां से? पिंटरेस्ट से। वहां पे नए फोटोज आ नहीं रहे, क्योंकि वहां वाले फोटोज और थंबनेल्स भी AI ने ही
दिए हैं, तो कहने का मतलब ये है कि रियल इंसान तो रहेगा सर पिक्चर में, कुछ भी हो जाए। अब कुछ चीजों की बात कर लेते हैं जो मैं यूज नहीं करता हूँ। एप्पल इंटेलिजेंस बिल्कुल भी नहीं, कुछ है ही नहीं वो। ग्रॉक की बात कर लेते हैं, बिल्कुल नहीं करता मैं, एंड आई डोंट थिंक कोई यूज करता भी है उसको ट्विटर यूजर्स के अलावा, समझ रहे हो? वो उल्टे सीधे काम करवाते रहते हैं उससे। स्टार्टिंग में करता था थोड़ा बहुत, जब आया था कि हाँ भी चेक करना है, लेकिन नहीं करता मैं। बात कर लेते चैट जीपीटी की, मेरे पास पेड प्लान नहीं है, मेरे पास गो है, आई थिंक कुछ ट्रायल वगैरह चल रहा है 1 साल का। जब मेरे को फटाफट रिजल्ट चाहिए छोटा सा, तब यूज कर लेता हूँ। सेम विद जेमिनाई, कुछ स्पेसिफिक काम है वो मैं जेमिनाई से कराता हूँ। डीप रिसर्च है, नोटबुक एलएलएम का इस्तेमाल कर लेता हूँ, लेकिन कभी कभी मेनली तो क्लॉड ही। और देखो यहाँ पे एक एडवाइस देना चाहूंगा मैं, क्लॉड, चैट जीपीटी, जेमिनाई कोई सा भी यूज कर रहे हो अगर, बढ़िया बात है, अच्छी बात है, लेकिन अपनी चैट को छोटी रखो। जितनी ज्यादा चैट बड़ी होगी, कंटेक्स्ट उतना बढ़ जाएगा उसका, उतना ज्यादा कंफ्यूज होगा वो, गलत रेस्पॉन्स देगा, फिर आप उससे लड़ोगे, फिर और कंफ्यूज होगा, चैट और बड़ी होगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप क्या करो, जैसे चैट थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, आप हैंड ऑफ ले लीजिए उसको, कि भैया एक हैंड ऑफ दे दो, मतलब एक समरी दे दो कि हम क्या कन्वर्सेशन कर रहे हैं, ताकि मैं दूसरी चैट में इसको कंटिन्यू कर पाऊं। आपके टोकन्स बचेंगे और ये जो टूल्स हैं वो कंफ्यूज नहीं होंगे, हेलुसिनेट नहीं होंगे। और एक और चीज, आप कुछ भी अगर इससे लिखवा रहे हो, बनवा रहे हो, कुछ भी, हमेशा 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 वेरीफाई जरूर करवाइए। फ्रेश सेशन में या फिर फ्रेश चैट में वेरीफाई जरूर करवाइए। मान लो आप कुछ लिखवा रहे हो तो फैक्ट चेक करवाइए, ठीक है? इसके रिजल्ट को दूसरी चैट में दीजिए, दूसरे सेशन में दीजिए एंड फैक्ट चेक करवाइए। कुछ बिल्ड करवा रहे हो उसको ऑडिट करवाइए। और भी टूल्स है छोटे छोटे, वो बाद में कवर करेंगे कभी, लेकिन मेन ये 5-6 टूल्स हैं। ओके सर, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन।